हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टारगेट स्टडी विनर 2.0। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा प्रश्नावली समूह 4 मैथ कक्षा 10। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। देखिए, इसे सॉल्व करने से पहले आप लोग कुछ रूल बता दे रहा हूँ, आप इसे इजीली सॉल्व कर पाएंगे, आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। देखिए, परिमेय संख्या क्या होती है। पहले देखिए, परिमेय संख्या परिमेय संख्या परिमेय संख्या इनको दो भागों में बांटा गया है। पहला बांटा गया है शांत आवर्ती और दूसरा है अशांत आवर्ती। और इसे इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर, इसे इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेटिव, इसे इंग्लिश में बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिव। देखिए क्या होती है शांत प्रसार क्या होता है, इसका दशमलव प्रसार शांत, और क्या शांत होता है पहले देखिए। शांत दशमलव प्रसार, देखिए मान लीजिए कोई संख्या है, मान लीजिए कि 16 है, ठीक, सॉरी 17 है, 17, मान लीजिए कोई संख्या 17 है, 17 में 4 से भाग दे रहे हैं। देखिए भाग जाएगी 4 बार, 4 चौको कितना होगा 16 होगा, कितना एक बच्चे का घटाएंगे तो अब देखिए दशमलव लगाएंगे कितना होगा, 0 पड़ेगा, 1, 4 दूना 8, कितना 2 बचेगा 2, फिर देखिए 0 पड़ेगा, 4 बचे 20। मान लीजिए कि अब दे रहे हैं, मान लीजिए कि 30 में दे रहे हैं, मान लीजिए कि 4 से, देखिए 4 सत्ते 28, कितना 2 बचेगा, घटाएंगे तो दशमलव लगाएंगे यहाँ पर 0, 4 बचे 20। अब देखिए भाग देने के बाद की संख्या में भाग दिया और भाग देने के बाद दशमलव लगे लेकिन संख्या पूरा कट जाए। देखिए इसमें भाग दिए हैं पूरा संख्या कट गई, और इसमें भाग दिए हैं पूरा संख्या कट गई है। देखिए आवर्ती होता है पूरा कट जाती है। ये कोई संख्या में भाग देने के बाद और संख्या पूरी कट जाए, देखिए पूरी कट गई है, यहाँ पे भाग दिए हैं पूरी संख्या कट गई है। मान लीजिए कि और कोई संख्या, मान लीजिए कि हम दे रहे हैं 13 में, मान लीजिए 13 में दे रहे हैं 2 से भाग, देखिए 2 छक्का 12 होगा, 2 छक्का 12, 1 बचेगा, दशमलव 0 पड़ेगा, 2 बचे 10। देखिए भाग देने के बाद और कोई संख्या पूरी कट जाए, पूरी कट जाए तो वो संख्या क्या होती है, शांत दशमलव, उसका उस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है। मान लीजिए अशांत में क्या, मान लीजिए अशांत, मान लीजिए कोई संख्या, मान लीजिए 20 है, 20 है, 20 में मान लीजिए कि हम 3 से भाग दे रहे हैं, कितने बार आएगा, 6 बार जाएगी, 3 छक्का 18 होगा, 2 बचेगा, 0 लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 पड़ेगा, देखिए 3 छक्का 18, 2 बचेगा, दशमलव फिर लगाने की जरूरत नहीं है, 0 लग जाएगा, 3 छक्का 18। देखिए यानी बार बार भाग देंगे, बार संख्या देखिए 6 बार जा रही है, यानी ये रिपीट बार रिपीट हो गई है। यानी कोई संख्या में भाग दिया और संख्या सीमित ना हो, असीमित हो, यानी बार वो संख्या लगातार भाग देने पर आ रही है। मान लीजिए कि 10 में मान लीजिए 3 से भाग दे रहे हैं, 3 से कितना बार, 3 3 के 9, 1 बचेगा, दशमलव 10, 3 3 के 9, कितना 1। भाग देने के बाद संख्या बार क्या दोहराएगी, फिर भाग देंगे, फिर 3 बार जाएगी, यानी बार रिपीट होगी। ऐसी संख्या जो बार रिपीट करती है और कटती नहीं है, देखिए इसमें भाग दिए थे पूरी संख्या कट गई, दशमलव लगाने के बावजूद भी पूरी संख्या कट गई है। देखिए इसको भाग दिए हैं तो पूरी संख्या क्या है, कट गई है। अगर देखिए, लेकिन हमको देखिए क्वेश्चन में दिया गया है, प्रश्न में दिया गया है कि बिना लंबे विभाजन, यानी हम लोग को इस तरह भाग नहीं देना है, इस तरह बार भाग नहीं देना, हमें दूसरे तरीका से लगाना है। बिना लंबे विभाजन प्रक्रिया द्वारा हमें बताना है, लेकिन हमें इस तरह नहीं लगाना है। देखिए कैसे लगाते हैं, देखिए कोई शांत तभी होगा, मान लीजिए कि ये शांत है,
मान लीजिए कि इसके शांत के लिए बता रहा हूँ, देखिए शांत, शांत आवर्ती, आवर्ती। मान लीजिए कि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड करने पर, कि संख्या के संख्या के अभाज्य गुणनखंड संख्या के हर का, हर का, देखिए यहाँ लिख लिया हर का, हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर, करने पर केवल उसमें, केवल हर में 5 या केवल 2 या 2 या 2 और 5 दोनों आए, आए तो संख्या क्या होगी, शांत होगी। मान लीजिए कि, मान लीजिए कल इसके मतलब ये है, मान लीजिए कोई संख्या है, मान लीजिए इसके पार शांत दशमलव 2 पावर के n होता है, मतलब कोई किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार शांत है तो वह 2 पावर n इंटू 5 पावर m के रूप का होना चाहिए, के रूप का होना चाहिए। देखिए और जहाँ जो m है वो पूर्ण संख्या है, यानी पूर्ण संख्या mn, m तथा n पूर्ण संख्या है, इनका मान पूर्ण होता है। मान लीजिए 0 से 1 2 3 4 अनंत तक। देखिए 2 के पावर n होगा तभी शांत होगा। मान लीजिए कि 5 के पावर m होगा तभी शांत होगा, या 2 के पावर n या 5 के पावर m होगा तभी शांत होगा, शांत होगा। यानी कि अगर इसके गुणनखंड में मान लीजिए कि 2 और 5 हो, 2 5 के अलावा और कोई भी संख्या आ जाए, मान लीजिए कि 7 3 कोई भी संख्या है तो उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, अशांत होगा। मान लीजिए कि 2 5 है, 2 5 है, शांत होगा, या तो खाली 2 रहेगा, या तो खाली 2 रहेगा फिर भी तब भी शांत होगा, और या तो खाली 5 रहेगा तब भी शांत होगा। लेकिन उसके गुणनखंड में कोई 2 और 5 को छोड़कर कोई संख्या नहीं आना चाहिए, 2 और 5 को छोड़कर कोई भी संख्या नहीं आनी चाहिए तो अशांत होगा। अगर उसके 2 और 5 के अलावा और कोई भी संख्या आ जाए तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। अब देखते हैं अशांत क्या होगा। अशांत आवर्ती में मतलब देखिए अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, अशांत, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती मतलब उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड करने के बाद उसमें 2 या 5 या 2 और 5 के अलावा उसमें कोई और संख्याएं आए, उसका दशमलव प्रसार अशांत हुआ। मान लीजिए कि 2 2
5 के अलावा और कोई भी संख्या, मान लीजिए कि 5 है के अलावा और फिर कोई संख्या, मान लीजिए 3 है, 7 है, कोई भी आए, 2 और 5 के अलावा और कोई भी संख्या है, तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा। देखिए इसमें 3 और 7 है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। मान लीजिए कि 5 है, फिर 2 है, फिर मान लीजिए कि 3 है, इसका भी दशमलव अशांत होगा क्योंकि इसमें 3 आया। अगर 3 नहीं आया होता तो इसका दशमलव प्रसार शांत होता। मान लीजिए कि 2 है और मान लीजिए कि 7 है। देखिए इसमें 2 है, 2 आए, 2 या देखिए 2 या 5 आए तो शांत होगा, लेकिन 2 के अलावा और कोई भी संख्या, 2 और 5 को छोड़कर कोई भी संख्या आ जाए तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा। अशांत, अशांत हुआ। अब देखते हैं प्रश्नावली का क्वेश्चन, देखिए सॉल्व करते हैं, आसानी से सोल्व हो जाएगा। जिसका पहला क्वेश्चन दिया गया है, जिसे इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहला है 13 बटे में 3125। देखिए इसे हमें भाग तो देना नहीं है, तो हम करेंगे हर का इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 3125। देखिए 5 से काट रहे हैं, कितना होगा? देखिए 5 छक्का 30 होगा, 1 5 1 हो गया, 5 दूनी 10 होगा, 2 5 पचे 25। देखिए फिर 5 से काटिए, 5 से फिर काटिए, कितना होगा? 5 एकम 5, 1 यहाँ जाएगा 12, 5 दूनी 10, फिर 2 यहाँ 25, 5 पचे 25। देखिए फिर 5 से काटिए, देखिए 5 दूना 10 होगा, 2 इसके पास जाएगा 25, 5 पचे 25। फिर देखिए फिर 5 से काटेंगे, कितना होगा? 5 बार जाएगा, फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5। जिसका इसका अभाज्य गुणनखंड 3125 का अभाज्य गुण कितना होगा? 5, यानी कितनी बार है? 1 2 3 4 5, यानी 5 बार कितना होगा? 5 होगा। देखिए इसका हम बोले हैं कि किस संख्या के अभाज्य गुणनखंड करने पर, किस संख्या के अभाज्य गुणनखंड करने पर उसमें 5 आए या तो 5 के अलावा और कोई भी 5 या 2 के अलावा और कोई भी अलग संख्या आ जाए तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। लेकिन देखिए इसमें सिर्फ 5 ही आया है, 5, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। लिखेंगे कैसे? देखिए इसमें 1 से गुणा करने कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए 5 की पावर हमें कोई दशमलव प्रसार शांत होगा, तो इसे किस रूप में लिखना चाहिए? तो आप लोग कभी बताएं कि दशमलव प्रसार शांत तभी होगा जब संख्या 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m होगी। ठीक, देखिए यहाँ पर देखिए 5 की पावर m, देखिए लिखिए 2 की पावर 0 लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मान 1 होता है। देखिए 5 की पावर 5 वही बात है 3125। लिखेंगे इसका अभाज्य गुणनखंड, इसका अभाज्य गुणनखंड 2n इंटू 5m के रूप का है। धरा लिखा है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत हुआ। देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, दूसरा वाला, दूसरा दिया गया है, दूसरा है 70 बटे में 8। देखिए दूसरा 70 बटे में 8, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे 8 का। देखिए
2 से 2 चौको 8, 2 से 2 दूनी, फिर 2 से 2 एकम। देखिए इसका गुणनखंड करें कितना होगा, 8 का गुणनखंड करेंगे 2 इंटू 2 गुणे 2 गुणे 2। देखिए इसके अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 आ रहा है, 2 5 लिख सकते हैं इसे। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद 2 के अलावा और कोई भी संख्या आ जाए, 2 और 5 के अलावा कोई संख्या आ जाए तो उसका दशमलव प्रसार क्या अशांत होगा, लेकिन इसमें क्या है 2 आया है इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, शांत। तो आप लिख लीजिएगा इसका, वही लिख लीजिएगा बार बार, इसका अभाज्य गुणनखंड करने पर यह 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n का रूप का है, अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। देखिए इसका तीसरा क्वेश्चन, तीसरा है 64/455। तीसरा है 64/455। देखिए हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर यानी 455 का, देखिए इसे मान ली किससे काटे, मान ली 5 से काटे हैं, कितना 5 9 45 होगा, 5 एकम 5, फिर देखिए 13 से काट रहे हैं, कितना होगा 13 7 91 होगा, ये 7 से 7 एकम 7। देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड 4 5 का 5 7 और 13। देखिए इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 7 और 13 है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत है, और 2 इसमें रहता फिर भी अशांत हुआ क्योंकि इसमें 7 और 13 है। और किसी संख्या का दशमलव प्रसार करने पर उसके हर में 2 और 5 के अलावा और कोई भी अन्य संख्या आ जाए तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। ओके, तो लिख लेंगे इसे, मान ली लिख लेंगे इसका अभाज्य गुणनखंड करने पर इसके, अब इसका अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का नहीं है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत हुआ। लिखा शांत होगा। देखिए इसका चौथा दिया गया है, चौथा है 15/1600, 15/1600। देखिए इसका हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, देखिए 1600 का 2 से काटेंगे, कितना होगा 2/16, फिर 2 से काटेंगे 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे 200, फिर 2 से काटेंगे 100, फिर 2 से काटेंगे 50, फिर 2 से 25। तो देखिए 2 से नहीं कटेगा, 5 से काट रहे हैं, 5 से 5 होगा, या 5 से काटेंगे 5 एकम 5। इसके बाद हम क्या लिखेंगे 15। देखिए 15 देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 2 के बाद 6 लिखेंगे। अब देखिए 5 की बार 2 है, 5 की बार 2 है। देखिए चाहेंगे इसे काट भी सकते हैं, 5 3 15, अब 5 से इसकी एक घात कट जाएगी, कितना बचेगा 3/2 के पावर 6, तो 5 की पावर 1। अब देखिए इसके अभाज्य गुणनखंड में क्या है 2 है और 5 है। हम बोले हैं किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड करने पर उसके हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 हो और उसके अलावा कोई भी संख्या ना हो तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो लिखेंगे इसका दशमलव प्रसार शांत होगा।
इसका दशमलव क्या है, शांत है। आप लिख लीजिएगा इसका अभाज्य गुणनखंड करने पर, यह इसका अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m का रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। देखिए इसका पांचवा देख रहे हैं, पांचवा देखिए पांचवा दिया गया है 29/343। पांचवा है 29/343। देखिए 343 काटिए 343 को, देखिए 7 से कटेगा है क्योंकि 7 का एक क्यूब है। देखिए कितना होगा, 7 चौका 28, फिर 7 9 63, फिर देखिए 7 से 49, फिर देखिए 7 से 7 एकम 7। देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड करें कितना होगा, 29/7 इंटू 7 यानी कि 29/7 पर क्यू, क्योंकि 3 है इसलिए इसकी 3 घात लिखते हैं। देखिए इसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में 7 है। हम बोले कि जिसके अभाज्य गुणनखंड में या तो 2 हो या तो 5 हो, या तो 2 और 5 दोनों है, 2 और 5 दोनों हो। और देखिए क्योंकि ये अशांत है, क्योंकि दशमलव प्रसार क्या है, 7 है, इसलिए लिखेंगे अशांत। अशांत। और आप हिंदी में लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिए इसका अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। अशांत होगा। हम इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप लिख लीजिएगा, लिखेंगे, लिख दे रहे हैं, एक बार देख लीजिए, फिर एक बार इसका अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का नहीं है, नहीं है, अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत हुआ। देखते हैं इसका छठे क्वेश्चन। देखिए छठा क्वेश्चन दिया गया है 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 6, छठा दिया गया है 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। देखिए 23 तो है, इस यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब यहाँ गुणा है 2 की पावर 5। अब देख लीजिए इसके अभाज्य गुणनखंड में देखिए 2 और 5 है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। और 2 और 5 के अलावा और कोई भी संख्या होती तो इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, इसलिए लिखेंगे इसका अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप का है, 2 और 5 के रूप, 2 की पावर n और 5 की पावर m का रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। हम बताएं कि और इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे और इसके अभाज्य गुणनखंड में, हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 होगा तभी इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, वरना नहीं होगा। अब देखते हैं इसका सातवां क्वेश्चन। देखिए सातवां 129, सातवां देखिए सातवां देगा 129, 2 गोरे 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। देखिए इसके अभाज्य गुणनखंड में क्या है, इसके हर के, इसमें हर में देखेंगे, हर के देखिए हर के अभाज्य गुणनखंड में क्या है, 2 और 5 तो है, लेकिन उसके अलावा 7 भी है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। अशांत, अशांत। ये वाला क्या है, शांत है, ये अशांत, ये शांत है।
आप लिख लीजिए हिंदी में, इसका अभाज्य गुणनखंड करने पर यह 2 की पावर n और 5 की पावर m का रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव अशांत होगा। अब देखते हैं इसका, देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां, क्वेश्चन नंबर 8वां क्या दिया है, 8वां है 6 15। देखिए 6/15, देखिए 15 का अभाज्य गुणनखंड करें कितना होगा, देखिए 5 × 15, फिर 3 से काटेंगे कितना होगा 1। अब देखिए कितना है 6/3 5। अब देखिए 3 से काटेंगे कितना होगा, देखिए 3 दूना 6 हो जाएगा। अब कितना होगा 2/5। देखिए और कटेगा तो काट लीजिएगा, वरना देखिए 2 और 3 और 5 है, आप कहेंगे कि इसका दशमलव अशांत होगा, कहेंगे इसका दशमलव अशांत होगा। लेकिन हम बताएं कि जो संख्याएं होती हैं ऊपर की कोई अभाज्य संख्या होनी चाहिए ताकि वो किसी संख्या से न कटे। देखिए और कट रहा है तो इसे काट दीजिए, इसलिए 3 दूना 6 काट दिए तो कितना 2/5। देखिए इसके हर में क्या है 5 है, इसलिए इसका दशमलव शांत होगा, लिखेंगे शांत। लिख लीजिए हिंदी में, इसका हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m का रूप का है, इसलिए इसका दशमलव शांत होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9वां, क्वेश्चन नंबर 9वां दिया है 35/50। 9वां दिया गया है 35/50। देखिए काटना काट दीजिए, 5 से काटेंगे कितना होगा, 5 से 35, जिससे काटेंगे कितना होगा 25। अब देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड करें कितना होगा 25 का 5 और 5 1 होगा, निकालेंगे तो कितना होगा 7/5 और 5। देखिए 5 और 5 होगा। देखिए इसके हर में क्या है, हर में इसके दिया गया है 5 और 5, यानी इसके हर में क्या है 5 है, इसलिए इसका दशमलव क्या होगा शांत होगा। देखिए इसका दशमलव क्या होगा शांत होगा, क्योंकि इसके हर में क्या है 5 और 5, यानी 7 5 की पावर 2। देखिए हम बोले हैं कि अगर किस संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड किए हैं और उसके हर में 2 और 5 के अलावा और कोई भी अन्य संख्या होगी तो उसका दशमलव अशांत होगा। लेकिन इसमें क्या है, खाली 2 और 5, 2 होगा या तो 5 होगा, या 2 और 5 दोनों होगा। देखिए 2 और 5 दोनों में से कोई होगा तो उसका दशमलव शांत होगा। देखिए सो दोस्तों यहाँ देखिए गलत हो गया है, यहाँ 5 से काटे, 5 से तो 35 हुआ है, लेकिन 5 से काटेंगे यहाँ कितना होगा 10 होगा, 10 होगा। तो इसका दशमलव करेंगे कितना होगा 2 और 5 होगा, यहाँ समझ लो बुरा का चिन्ह है 2 और 5, 2 और 5, क्योंकि 10 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे कितना होगा 2 और 5 होगा। इसे मैनेज कर लीजिएगा, 2 और 5 है, यहाँ पर 10 है तो यहाँ कितना होगा 2 हो जाएगा, 2 यहाँ पर देख लीजिए 2 नहीं होगा, 2 और 5 होगा। देखिए इसके अभाज्य गुणनखंड में देखिए 2 और 5 है, 2 और 5 है तो शांत होगा। तो लिखेंगे इसका अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड खंड 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का है अतः इसका दशमलव शांत होगा, अतः दशमलव शांत हुआ। देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए 77/210। क्वेश्चन नंबर 10वां दिया गया है 77/210। देखिए इसके हर का अभाज्य गुणनखंड करना है, हर का 210 है, 210। देखिए 3 से काट लीजिए, चाहे 3 से काट दीजिए चाहे 2 से काट दीजिए, मान 2 से काटने हैं, 2 1 कम 2 0, 2 5 10 होगा, इन 3 से काट दीजिए
3 त्रिक 9, फिर कितना हुआ 3 5 15, देखिए 5 से 5 7 35, फिर 60 से काट दीजिए 7 एकम 7, लिखेंगे कितना होगा यहाँ देखिए 5 7 35, देखिए 77 बटे में 2 3 5 और 7, देखिए 7 से इसे काटेंगे, काट दीजिए 11 हो जाएगा, 11 बटे में 2 5 और देखिए 3 भी है। देखिए इसका दशमलव प्रसार क्या अशांत है, क्योंकि इसके देखिए हर में क्या है 3 भी है, 3 भी अगर 3 नहीं होता तो ये क्या क्या होता है शांत हो जाता है, लेकिन इसलिए अशांत है। लिखेंगे कि पहले लिख लिया अशांत है, यहाँ पर अशांत है क्योंकि 3 है, 3 नहीं होता शांत हो जाता है। लिखेंगे इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार अशांत है, क्योंकि 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का नहीं है। देखिए दोस्तों, बस इस वीडियो में इतना ही, और इसके जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है और तीसरा क्वेश्चन आप इसे हल कीजिए, ना तो इसके अगले पार्ट में बताऊंगा। इसके अगले पार्ट में देखिए दिया गया है दूसरा में कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत हैं। जो शांत है उसका दशमलव प्रसार को लिखना है। इससे 2 और 3 मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। बस इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों इसके अगले वीडियो में मिलते हैं, इसके अगले पार्ट में। ओके।